वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन? डेफिनेटली अच्छा रहा होगा। निफ्टी में अच्छे खासे अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले। बैंक निफ्टी ज़रूर गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद एक रेंज में चला गया, सस्टेन नहीं कर पाया। तो डेफिनेटली ये चीज़ें अब थोड़ी सी बनेंगी, काफ़ी हायर वैल्यू पे आ गए हैं, चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो। डेफिनेटली अपसाइड मोमेंटम रहेगा और अच्छे खासे अपसाइड जाएंगे, क्योंकि जो निफ्टी था एक समय 11,000 पे था, फिर 19,000 आया, फिर 22,000, फिर 24,000। तो ठीक है, लेकिन एक होता नहीं है कि आप ये निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहे हैं तो एक बहुत ज़्यादा स्टिप जब खड़ी हो जाती है मार्केट तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है। और अगर जैसे बजट का इवेंट आने वाला है तो उसका भी इम्पैक्ट रहता है थोड़ा सा मार्केट पे। तो कुछ ना कुछ लोग जो है अपनी पोजीशन हल्की करना शुरू कर देते हैं और प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो जाती है। तो आज के दिन में थोड़ा सा आप यहाँ देखें वन डे टाइम फ्रेम की ये कैंडल अगर देखें निफ्टी में, तो आप देख पा रहे हैं कि एक पूरी तरह से रेड ही यहाँ पे क्लोज हुई है। और आप देखें तो यहाँ पे पूरी तरह से इस जोन में पूरी तरह से बायर्स हैं जो इसको पुश करके ऊपर की तरफ ले गए, और वरना ये कैंडल और ज़्यादा 24,200 तक यहाँ पे नीचे क्लोज होती। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर वन डे टाइम फ्रेम पे आप इस कैंडल को देखें तो एक तरह से ये फॉर्मेशन जो हुआ है ये बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल का एक फॉर्मेशन हुआ है। इसको थोड़ा सा इस तरह से आप देखें जूम आउट करके, तो पूरी की पूरी एनगल्फ कर लिया है इसने कल की जो ग्रीन कैंडल थी। तो डेफिनेटली इसका एक इम्पैक्ट कल के दिन में प्रॉफिट बुकिंग के चलते देखने को मिलेगा। और अगर हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करें और वहाँ जाके कंफर्मेशन के तौर पे थोड़ा एनालिसिस करें तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ओवरऑल अगर आप ये वन डे टाइम फ्रेम पे ये कैंडल देख रहे हैं और अपना लाइफ टाइम हाई भी लगाया है निफ्टी ने, तो डेफिनेटली ये चीज़ें बनती हैं। हमेशा हुआ है ऐसा कि जब भी कभी बहुत ज़्यादा स्टिफली मार्केट खड़ा हुआ है और लाइफ टाइम हाई जाता है तो डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग तो आती है। तो उसके चलते देखते हैं कि क्या रहेगा कल के दिन के लिए। और सिंपल से जो लेवल्स हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वही लेवल्स हमें कल के दिन में ट्रेड करने हैं। तो सिंपल सा है, आज ओपन हुआ था निफ्टी जो है यहाँ पे, उसके बाद सीधा एक फॉल आया था और अच्छा खासा फॉल आया था। अपना जो ओपन था उसी को हाई बनाया था, उसके बाद सीधा नीचे की तरफ। तो ओपन टू हाई जब बनता है तो ऐसी ही गिरावट आती है। और आप देख पा रहे हैं जैसे ही हाई लगाया आज का, वहीं से एक प्रॉफिट बुकिंग के चलते सीधा नीचे की तरफ, और 24,140 तक यहाँ पे ये गई थी निफ्टी। तो डेफिनेटली उस समय जब ये हम लोग लाइव कर रहे थे, थोड़ा सा लाइव हम आज लेट आए थे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये 24,174 पे जो मैंने एक सपोर्ट रेंज इस बेस पे लगा रखी है, यहाँ पे 2 से 3 बार यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, तो डेफिनेटली एक रिजेक्शन मिलेगा। तो आप चाहें तो यहाँ पे कॉल में ट्रेड कर सकते हैं। और देखिएगा आपको ये भी बताया था कि 24,300 तक के लेवल खुल जाएंगे, तो डेफिनेटली 24,312 पे आज के दिन में निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो कल के लिए अगर हम सिंपल सी बात करें तो जब तक 24,300 से ऊपर है ठीक है, अगर इसको फिर से ब्रीच करता है तो डेफिनेटली फिर हमें ये जोन मिलेगा और 24,150 तक के लेवल इजीली हमें कल के दिन में भी पुट की तरफ मिलेंगे। और अगर इसको भी ब्रीच करता है तो डेफिनेटली आपको 24,000 तक के लेवल कल के दिन में मिलेंगे। और एक प्रॉफिट बुकिंग हल्की सी अभी करेक्शन बाकी है, उसको देखते हुए, उसको अपने दिमाग में रखते हुए ही कल ट्रेड करना है। थोड़ा सा मार्केट को ओपन होने के बाद, सेटल होने के बाद ही ट्रेड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सिंपल से अगर आप अपने चार्ट पे ये लेवल्स अगर मार्क करना चाहें तो सिंपल सा ही रहेगा, जब तक 24,300 के ऊपर अगर ओपन होती है तो डेफिनेटली 24,400 तक ब्रीच करने के बाद ही हम आगे की कॉल साइड जाएंगे। और अगर 24,300 से नीचे कहीं ओपन होती है तो 170 को जैसे ही ब्रीच करेगी हमें पुट साइड जाना है। तो सिंपल से हमें 24,312 और 24,170 और ये 24,000, ये 3 लेवल्स पे ही ट्रेड करना है कल के दिन में निफ्टी में। और आज रिलायंस के स्टॉक से लेके सभी में थोड़ी सी गिरावट रही है, उसका भी इम्पैक्ट रहा है। और डेफिनेटली सेबी का जो न्यूज़ है उसके एफएनओ के उसके लॉट साइज और ओवरऑल जो भी न्यूज़ है तो उसके चलते भी थोड़ा सा इम्पैक्ट रहा, बहुत सारा पैनिक है मार्केट में। ओवरऑल ये चीज़ें तो है ही हैं, लेकिन आप अगर देखें तो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, एक स्टिफ मार्केट खड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली बजट से पहले थोड़ी सी पोजीशन हल्की करना शुरू करते हैं लोग, उसका चलते कल मैंने आपको एक वीडियो पोस्ट की थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि चीज़ें डेफिनेटली इस तरह की होंगी और आज वैसा ही हुआ।
और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में सिंपल से ये 2-3 लेवल जो आप पिछले लंबे समय से मेरी वीडियो में देखते आ रहे हैं, वो है 52,700, 52,400 और 52,000। तो डेफिनेटली आप 52,400 से नीचे ही ओपन हुआ बैंक निफ्टी और सीधा नीचे की तरफ आया। और जैसा कि हमें लग रहा था कि 52,000 तक आना चाहिए, 52,100 तक, लेकिन 52,075 पे ही आके पूरा एक तरह से रेंज बाउंड हो गया है। तो कल के लिए अगर हम सिंपल से लेवल देखें तो यहाँ पे कहीं ओपन होता है और हल्के से 52,400 को ब्रीच करता है, तो 52,700 तक हम इसको अपने टारगेट पर रखेंगे। और डेफिनेटली अगर 52,000 को यहाँ से ब्रीच करता है तो फिर हमें 51,000 तक के लेवल, 51,960, 51,000 तक के लेवल यहाँ पे अच्छे से बहुत ईजिली हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसा होता है कि पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी जो है वो हमेशा इसी तरह का एक कंसोलिडेशन टाइप चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। चाहे आज का दिन हो, चाहे कल का दिन हो, और पिछले 2-3 दिन से इसी तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो डेफिनेटली, और आज तो गैप डाउन ओपन हुआ और डाउन साइड ही गया, 300 से 400 पॉइंट रहा है। ठीक है, एक एक्सपायरी का भी प्रेशर था, लेकिन फिर भी ओवरऑल आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि बजट नज़दीक आ रहा है और चीज़ें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी और लोग अपना जो पोजीशन है वो डेफिनेटली काटेंगे। तो और उसको चलते थोड़ी सी ये चीज़ें ऐसी बन सकती हैं। तो सिंपल से जो हम हमेशा अपने लेवल्स पे काम करते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए किस लेवल्स पे हमें ट्रेड करना है वो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। 52,400 मेन ये लेवल रहेगा। जैसे ही अगर ऊपर खुलता है तो हमें 52,700 तक की टारगेट रखेंगे। और अगर यहाँ पे कहीं जैसे फ्लैट ओपन होता है तो डेफिनेटली 52,400 को ऊपर ब्रीच करने दें और 52,000 को नीचे ब्रीच करने दें। उसी के हिसाब से हमें 600 पॉइंट में बैंक निफ्टी की चाल पता चल जाएगी कि हमें किस साइड ट्रेड करना है। तो सिंपल से लेवल यूज करते हैं हम। और डेफिनेटली आप लाइव मार्केट में मेरे साथ ज़रूर पार्टिसिपेट करें, वहाँ पे मैं ट्रेड आपको ज़रूर सजेस्ट करता हूँ। और मार्केट की क्या चाल बन रही है, किस तरह से हम क्या कर रहे हैं, उस के बारे में भी डिस्कस रहता है। और डेफिनेटली आपको थोड़ा सा गाइडेंस दे पाता हूँ मैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगे तो ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करें। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी चीज़ें मैं आपको लाता रहूँगा, लेवल टू लेवल बताता हूँ। बहुत ज़्यादा एनालिसिस मेरा रहता नहीं है कि ये डाटा, ये ऐसा इंटरप्रिटेशन, कुछ नहीं। सिंपल से लेवल्स पे ट्रेड करते हैं। और आप अगर जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से पिछले काफ़ी समय से, तो आप देख पा रहे होंगे लेवल्स पे हमारे ट्रेड बनते भी हैं, प्रॉफिट भी बनता है। तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ लाता रहूँगा। चैनल से जुड़े रहें मेरे, लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।